श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेष्यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ओम लंबोदराय श्री गणेशाय एकदंताय गौरी पुत्र शिवसुताय गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। संसार में जब शुद्ध बुद्धि होती है, हर आत्मा ही शुद्ध हो जाए, भगवान गणेश और सरस्वती की देन होती है। और ये योग माघ के महीने में बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रा में पड़ता है। जब तक शुद्ध बुद्धि न हो, जब तक हिंसा का एक तिनका भी संसार में शेष रहे, राम राज्य हो ही नहीं सकता, कृष्ण राज्य हो ही नहीं सकता, पांडव राज्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक हिंसा शेष है और नहीं अहिंसा पाए, राम राज नहीं होता है। बोले कृष्ण मुस्काए। हे अर्जुन, ये द्वापर युग है, चारों तरफ हिंसाओं का दौर है और कलयुग में भी इसकी परछाई पड़ रही है। क्योंकि कलयुग प्रारंभ होगा तो इस महाभारत के क्या परिणाम होंगे, यह हमें कौरव वंश के सेनापति भीष्म पितामह से पूछना चाहिए। क्योंकि हमारा युद्ध सत्ता पक्ष के सेनापति से होगा और वो सेनापति हैं गंगा पुत्र भीष्म। द्रोणाचार्य से होगा जो तुम्हारे गुरु हैं। और मैं त्रिलोक का जगत गुरु श्री कृष्ण हूं और इस समय तुम मेरे रथ में बैठे हुए हो। 5686 वर्ष पहले जब मकर राशि में शनि और गुरु आए, तब महाभारत का ये योग बना था। कलयुग में तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तब पूछा भीष्म से जा करके, अर्जुन और श्री कृष्ण साथ गए। सेनापति कौरव दल के हो, क्या पांडव वंश अनाथ भये। भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्या पांडव अनाथ हैं और आप इस महाभारत में किसका साथ दोगे, क्योंकि आप कौरव वंश की सेना के मुख्य सेनापति हो। फिर द्रोणाचार्य है, फिर कर्ण है, शल्य है, शकुनी है, बड़े बड़े योद्धा आपके पास हैं। और हमारे पास तो ये 5 पांडव हैं और श्री कृष्ण। तब इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? महाभारत भारत के लिए शुभ भी रहेगा या अशुभ रहेगा? क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हो, निर्णय सत्ता करती है। हम तो अज्ञातवास में जाने वाले पांडव हैं। हंसने लगे भीष्म पितामह,
सुनकर कृष्ण की बात, अरे जिस पर आपका हाथ हो आप त्रिलोकी नाथ, विजय उसकी ही होएगी, विषम कर सके नहीं कोई। सेनापति जरूर है मगर बुद्धि अशुद्ध मति होए। मैं सेनापति जरूर हूं, कौरव वंश का सेनापति हूं, और धृतराष्ट्र जो सत्ता का मालिक है इस समय, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसका युवराज दुर्योधन जैसा कहेगा वैसा युद्ध हमें महाभारत में करना पड़ेगा। हस्तिनापुर में युद्ध होगा, लेकिन विजेता आप रहोगे। अर्जुन चक्कर खा गया सुनकर भीष्म की बात, अरे विजय कैसे होएंगे और पांडव कुछ नहीं यार। पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है, 18 अक्षौणी सेना आपकी तरफ है, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे और कर्ण जैसे सेनापति आपके पास हैं, तो विजेता पांडव कैसे रहेंगे। तब हंसने लगे भीष्म गंगा पुत्र, सुन ले अर्जुन बात, और मेरी आस्था श्री कृष्ण में, मैं श्री कृष्ण के साथ। अर्जुन, जिस सेनापति की सेना की जिसकी आस्था ही श्री कृष्ण के चरणों में हो, 18 अक्षौणी क्या 18 अरब अक्षौणी सेना भी आ जाए वो विजेता नहीं हो सकता। ये मेरी कमजोरी है, और मैं इसको युद्ध से पहले देख रहा हूं। स्तब्ध रह गया अर्जुन सुनकर भीष्म पिता की बात, पर कर्म मुझे निभाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कौरवों के साथ सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो सत्ता पक्ष कौरव दल है, मुझको तो धर्म निभाना है, और प्रायश्चित में कर लूंगा, और मुझे कांटों की सेज सजाना है। तो शनि गुरु जब भी मिले, और ये द्वापर की बात, और महाभारत के युद्ध में भीष्म खा गए मात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि लाख समझाया श्री कृष्ण ने दुर्योधन, शांति संदेश भिजवाया था, पर समझ नहीं पाया धृतराष्ट्र दुर्योधन, और संदेश वहां ठुकराया था। इसका ये परिणाम है महाभारत गति पाए, इसकी जिम्मेदार है और कौरव दल हर्षाए। इसका जिम्मेदारी कौरव है, सत्ता पक्ष है, और उस धृतराष्ट्र और गांधारी के तो पट्टियां बंधी हुई हैं, उनको दिखाई नहीं देता, उनको तो अपने स्वार्थ दिखाई देते हैं। लाख समझाया भीष्म ने, पर समझा नहीं वहां कोई। इस कारण द्वापर युग में महाभारत निश्चित हो, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तब भीष्म पिता मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी कि ये मत समझ लेना कि आप त्रिलोकी के नाथ हो, आप सब सर्वशक्तिमान हो। हम आपको चुनौती देंगे और उस चुनौती का सामना आप करना, और यह भीष्म प्रतिज्ञा है। गर्भ में भी गंगा पुत्र रहूं, हथियार तुमसे उठवा लूंगा, और शांति के संदेश नहीं चले महाभारत में, और रथ का पहिया उठवा लूंगा। तो वही सुदर्शन चक्र बनेगा, कौरव सेना हारेगी, और चाहे रथ टूट जाए कृष्ण तुम्हारा, पर पांडव सेना कौरव को मारेगी। तो यही योग है मकर शनि का, और मकर राशि गुरु पाए। गुरु अस्त है आप कलयुग में भी, और शुक्र अस्त हो ही जाए, तो शनि गुरु जब मकर पड़े तो महाभारत का योग कलयुग में भी बन गया अजब गजब संजोग, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मंद मंद कृष्ण मुस्कावे, युद्ध के पहले विजय दिलावे, धन्य धन्य भीष्म सेनापति और दुर्द्रोणाचार्य। अरे अभी तो महाभारत हुआ ही नहीं, पर विजय कृष्ण करवाए। आपने तो हमारी विजय बिना युद्ध के ही करवा दी। तो लगता है रखते हो अगर अकल रावण, तो यही इशारा काफी है,
तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है, तो लंका जलनेश नाबूद हो और कौरव वंश नहीं पाए। 18 क्षोणी सेना युद्ध में और हार वहां पर जाए और विजेता बनेंगे पांडव, चाहे लाख करो तुम उपाय। और सारे कौरव मर जाएंगे, जिंदे विषम पिता रह जाए। विषम पिता में ही जिंदा रहेगा। सारे कौरव, धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्योधन, कर्ण, सारे मारे जाएंगे, केवल बचेंगे विषम पिता में। और प्रायश्चित कदन होए, अरे कांटों की मैं सेज पर 6 महीने में सोए सियावर रामचंद्र शंकर हर। क्योंकि भगवान से युद्ध होगा मेरा, तो पाप लगा मुझको भारी। और चीर खिंचा था द्रौपदी का, जो थी एक अबला सी नारी। तो उस अबला के चीर को शाम बढ़ाने आए। क्या जीतेंगे विषम जो ब्रह्मचारी कहलाए। ब्रह्मचारी होकर के मुझे कौरव वंश का नेतृत्व करना लज्जाजनक लगा, क्योंकि मेरे सामने पांडवों की पुत्र वधू, उसका चीर खींचा जा रहा था और वहां रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसा शासन बेकार है, जिसके सामने एक नारी का चीर खींचे और उस नारी को बचाने कोई नहीं आए। तो उस नारी को बचाने आए थे शाम, और चीर द्रौपदी बढ़वाया। दुशासन सारे हार गए, पर चीर नहीं वहां खिंच पाया। तो धन्य धन्य शाम की लीला। और हो गया लाल दुर्योधन पीला। लाल आग पर बुला हो गया दुर्योधन, ये क्या हो रहा है। तो वो पाप विषम पितामह ने कहा मुझे भी लगा। एक ब्रह्मचारी होकर के मैंने एक नारी का, जो हमारी पुत्र वधू थी, उसके वस्त्र को खिंचते हुए देखा और उस पर रोकने के आदेश जारी नहीं किए। उसका परिणाम ही ये महाभारत है। और मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हूं, और अखंड ब्रह्मचर्य को मेरे ठेस पहुंची, इसलिए प्रायश्चित करना पड़े, क्योंकि सत्ता का खाया अन्न। अरे अब मैं हो जाऊंगा जब मकर पर्व मरणासन। जब मकर पर्व आएगा, मकर संक्रांति आएगी, तब मैं मरणासन हो जाऊंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे मेरी मां ने ही दिया मुझे। जब इच्छा हो तब ही मरना, बेटा ये आशीर्वाद दिया तुझे। तो गंगा मां ने दिया था मुझको आशीर्वाद। तो सड़क पे कांटों का शैया बनाया, और महाभारत में विजय नहीं पाया। जानबूझकर हार गए थे। हम थे सत्ताधीश, क्योंकि बुद्धि हमारी बिगड़ गई थी और प्रकट हुए जगदीश। कौरवों की तो बुद्धि बिगड़ी हुई थी, क्योंकि वह सत्ता के मालिक थे। और सत्ता के सिंहासन पर जो भी बैठता है उसको अहंकार हो जाता है, और इतना अहंकार होता है कि उसे यही पता नहीं रहता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसे तो केवल ताज दिखता है। तो उस ताज की बहुत बुरी हालत हुई जब महाभारत का योग हुआ। और जो बेताज थे, अज्ञातवास में थे पांडव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। खाने को दाना नहीं और पीने को नहीं पान, फिर भी अज्ञातवास 12 वर्ष तक पांडव सड़क पर बैठे जपते रहे कृष्ण भगवान। तो जो भी सड़क छाप हो जावे, अगला राजा वही पावे। इस कारण ये योग भवानी, सर्वशक्ति मंगल में जानी। पर्व बसंत रूप प्रगटाया, गुरु अस्त है उसकी छाया। शुक्र अस्त अब होने वाला, और सर्वशक्ति वे भवगति वाला। महाशक्ति वे भवगति, और पांडव रूप सुजान। कृष्ण भक्ति करने लगे 12 वर्ष भगवान। 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान की भक्ति की, और उन्होंने
12 वर्ष तक दुर्योधन ने भोग किया, सत्ता का भोग किया, परिणाम उल्टा सब हो गया। हारे कौरव जान, सारे कौरव हार गए थे, जीते कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राजहट, नारीहट और बालहट ये जब भी मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधे, उस समय महाभारत होता है। उस समय राजहट धृतराष्ट्र और दुर्योधन का था कि मैं तुम्हें 5 गांव भी नहीं दूंगा, और नारीहट द्रौपदी का था जिसने अपने बाल खोल लिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ताज नष्ट हो जाएगा, अगर 5 गांव भी नहीं दिए तो कौरव वंश खप जाएगा। और बालहट था अर्जुन का कि सत्ता कैसे मिल पाए, तीनों हट जब मिल गए तो महाभारत हो ही जाए। तो ये जब भी महाभारत होता है संसार में, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, ये तीनों हट मिलते हैं, और इस हट से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता, उसे महाभारत कहते हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जो गंगा पुत्र भीष्म, 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता और कौरव वंश का सेनापति, मेरी मति कौरव का अन्न खाने से खराब हो गई, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होएगा मन। और पांडवों की बुद्धि 12 वर्ष तक भक्ति करने से शुद्ध हो गई, इस कारण उन्हें भगवान की कृपा मिली, और हमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिलकर के सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए, और पांडव सत्ता में आ गए। तो पुण्य से आए सत्ता में, और पाप ने दिया नशाए। भीष्म पितामह बचे थे और बहुत कष्ट वह पाए। तो हतनापुर मैदान में कांटों की सैया सजाए, और कीले गाड़ ली जमीन में, और उस पे लेट गए भाई। तो सारा खून ही बह गया, हड्डी हुआ शरीर, और जब आई थी मकर संक्रांति तब बदल गई तकदीर। तब वैकुंठ में किया प्रवेशा, कट गए भीष्म के कोटि कलेशा। धन्य धन्य श्री कृष्ण को दोनों हाथ उठाए, तुम शरणम ब्रजेश जपने लगे, और कृष्ण गए हर्षाए। आशीर्वाद दिया भीष्म को, और त्यागो देह तमाम, वैकुंठन में जाओ भीष्म पिता भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो महाभारत के बने विजेता, और पांडव विजय रूप दर्शाए। सत्ता के सारे कौरव थे, और देखो हार का मुंह ही दिखाए। हार गई सत्ता वहां सारी, और विजय हो ही पांडव गति जान। और राज तिलक हो गया युधिष्ठिर, बोले द्वापर कृष्ण भगवान। ये गीता का योग भवानी, इसका करे कृष्ण गुणगान। जब जब ऐसा होता जग में, ऐसा ही मिलते वरदान। उनके साथ कृष्ण खड़े हैं, जो दुख दुख तन पावे पाए। जो भी भजन हरि का करेंगे, उसको हरि निश्चित मिल जाए। जो भी सत्ता चाहत रखे, उसकी सत्ता लुट जाता है। ऐसा योग ये रूप भवानी महाभारत में आया भाई। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे सारे अन्न से, जो खाने से जो मेरी कुमति हुई थी, वो सारा खून मैंने उस कांटों की सैया पर सेज करके बहा दिया। जब नहा खून कोई बाकी नहीं। इतना कष्ट द्रौपदी को जब चीर खींचा तो उसको इतना कष्ट हुआ था जितना मुझे 6 महीने इस कीलों की कांटों की सैया पर सोने से हो रहा है। तो मैंने अपनी आंखों के सामने उसे भोग लिया, तो मैं मेरे पापों से मुक्त हो गया। अन्यथा अरबों जन्मों तक भी मेरी मुक्ति नहीं होती। तो इसे कहते हैं पाप। पाप मनुष्य का कभी साथ नहीं छोड़ते, और पुण्य अपना फल देने के लिए कभी पीछे नहीं रहते। इसलिए है संसार वासियों, जब भी महाभारत का योग हो, भीष्म पितामह के इस प्रसंग को याद करो, उनको प्रणाम करो, भगवान श्री कृष्ण को नमन करो, और उनके हरि का गुणगान चालू कर दो। तो जितने पाप हो आपके, जैसे कटे पांडवों तंताय, वैसे आपके भी कटे, और मनोकामना पूर्ण पाए। ये प्रसंग जो भी सुने, पूर्ण इच्छा हो, हरि के दर्शन होते हैं, इसमें संशय न कोई। इसलिए पाप कर्म को त्याग कर ले वो हरि का नाम,
ये तो भारत भूमि है और करो कृष्ण गुणगान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलो जय श्री कृष्ण। जय भगवान गोविंद राधा गोविंद की, विषम पितामह भगवान की। बोलो पांडव सरकार की जय।